हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि हमने इक्विटी पे, प्रेफरेंस पे और डेट पे, रिटेन्ड अर्निंग्स पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीजें हम लोगों ने स्टडी कर ली थी। ये आपका बीकॉम, एमकॉम या कोई भी आप सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए, कोई भी एमकॉम, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स भी करते हैं तो उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि आपको एक कॉस्ट ऑफ जो है कैपिटल वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद एक और टॉपिक आता है जिसको हम इक्विटी के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के रेफरेंस में ही स्टडी करते हैं। ये आपका होता है सीएपीएम मॉडल। सीएपीएम मॉडल है क्या एक्चुअल में, हम उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। तो आपको ये चीज क्लियर करनी है कि ये एक्चुअल में होता क्या है। इसको विलियम शार्पे ने डिफाइन किया था और इसका एक फॉर्मूला दिया है कि आप किस तरीके से जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विलियम शार्पे ने इसका एक जो है फॉर्मूला दिया था कि आपका के आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, वो क्या होगी, आरएफ प्लस बीटा, RM माइनस RF। अब आपको जो है इन चीजों के बारे में स्टडी करना है कि ये चीजें होती क्या है एक्चुअल में। तो RF KE आपको पता है, जैसे KD होता है डेट के लिए, KP होता है कि कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल आपकी वो प्रेफरेंस शेयर के लिए, KE आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के लिए। RF क्या है आपका, RF है यहाँ पे रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट होता क्या है, जो आरबीआई की या गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं वो आपके रिस्क फ्री रेट पे होती हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 1 लाख रुपीज है, आप इसको बैंक में जमा कराते हैं इंटरेस्ट पे, तो बैंक आपको 5%, 9%, कोई भी जो आपका रेट है वो प्रोवाइड करता है। तो आपके पास ये चीज श्योरिटी है कि ये पैसा आपका सेव है बैंक में, तो इसको रिस्क फ्री रेट कहते हैं। तो यहां से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि आपका गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या होती हैं। गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या होती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको गिल्ट एज सिक्योरिटीज बोलते हैं। गिल्ट एज सिक्योरिटी वो होती है जिसपे आपको रिटर्न तो कम मिलता है लेकिन आपका पैसा जो है, आपका मनी जो है वो सेफ होता है। अब यही चीज, अब हमें ये मनी सेफ वाला जो लॉजिक है वो कहाँ क्या काम करता है। आप किसी भी कंपनी के शेयर जो है वो खरीदते हैं या कहीं पे भी पैसा लगाते हैं, वहां पे आपका जो शेयर जो प्राइस है वो आपका लो होता है, कभी हाई होता है, तो इस तरह के फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो एक तो आप वहां पैसा लगाइए, वहां पे आपने सुना होगा कि कई बार जो है शेयर में, जैसे जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें इतना पैसा इन्वेस्टर्स का डूब गया, तो वहां पे जो है फ्लक्चुएशन होते हैं। ये जो बैंक रेट होता है या बैंक की जो सिक्योरिटी होती है, आरबीआई की सिक्योरिटी जो होती है वो गिल्ट एज सिक्योरिटीज में आती है कि आपको रिटर्न कम मिलेगा लेकिन आपका पैसा जो है वो सेफ होगा। तो गिल्ट एज सिक्योरिटीज आपकी वो होती है। तो ये रिस्क फ्री रेट जो है वो आपका जो है जहां पर आपका कोई रिस्क ही नहीं है पैसा में लेकिन रिटर्न आपका कम मिलेगा। उसके बाद ये बीटा क्या होता है, आप बीटा को समझेंगे। हमारी जो मार्केट होती है उसमें जो है 2 तरह के रिस्क होते हैं। मार्केट क्या है, जहां पर जो है आप किसी भी जो सिक्योरिटीज है उसका ट्रांजैक्शन करते हैं, मार्केट होती है, उसके आपके 2 तरह के रिस्क होते हैं। सबसे पहला तो आपका होता है सिस्टेमैटिक रिस्क, दूसरा होता है अनसिस्टेमैटिक रिस्क। तो 2 तरीके से आपके रिस्क होते हैं, एक सिस्टेमैटिक होता है, दूसरा होता है अनसिस्टेमैटिक। सिस्टेमैटिक क्या होता है, जिसको आप जो है टाल नहीं सकते, मतलब वो आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा। जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट है, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, आपका कोई रोल नहीं है वहां पर, वो आपको कम है तो आपका जो है कम इंटरेस्ट रेट पे आपको मिलेगा, या आप जो है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा है तो फिर आपको उसी तरीके से। दूसरा होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है कि जैसे आपका जो है करेंसी का जो प्राइस है या उसके बदले में आपको चीजें कम मिलती है, इन्फ्लेशन आ गई,
कि जो है मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ गई है, आपको उसी एक पर्टिकुलर एक अमाउंट में वो चीजें अब कम मिलने लगी, महंगाई हो गई जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अगर मार्केट में इस तरीका का कोई इन्फ्लेशन आता है वो सबको इफेक्ट करता है, पर्टिकुलर आपको नहीं करता। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक रिस्क एक ये चीज होती है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो सबको इफेक्ट करेगा, तो उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक क्या होता है कि आपका एक अंदरूनी कंपनी में ही आपका मैनेजमेंट खराब है, आपके जो है इन्वेस्टर का आपको आपके ऊपर कोई भी जो है ना ट्रस्ट इशू है, आपको कोई नहीं है, शेयर होल्डर आपका जो है आप कम डिविडेंड देते हैं तो वो आपसे सेटिस्फाई नहीं है, इस तरीके का जो मतलब आप जो है कंपनी पर जिसका कंट्रोल नहीं होता वो होता है सिस्टमेटिक रिस्क। जिसको कंपनी अपने तौर तरीकों से, अपनी पॉलिसीज से या अपनी कोई भी जो है कैपिटल स्ट्रक्चर से, कैपिटल मिक्स से ठीक कर सके, वो होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। मतलब आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, इससे आप नहीं बच सकते, ये आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर जो ये बीटा होता है ना, ये बीटा आपका सिस्टमेटिक रिस्क है। अब बीटा को क्लियर और करते हैं। सपोज आपके पास जो है रिलायंस का, ये अडानी का, फिर उसके बाद आपके बैंक आ गए, SBI आ गया, PNB आ गया, इन सब का जो है अलग अलग आपका रिटर्न है। यहाँ पर आपका जैसे 15 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। अब इस चीज को आप इस तरीके से समझेंगे, लेकिन जब मार्केट का हम टोटल जब हम मार्केट का रेट निकालेंगे तो वो इन सबको क्लब करके आएगा, वो चीज आपके पास आ गई। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि रिलायंस का शेयर जो है वो 15% जो है आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, PNB का 30% कर रहा है। इसी तरीके से आपकी बहुत सारी कंपनियां हो सकती है जो आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगी। लेकिन आप एक चीज को जाने रहिए कि अगर आपको जो है रिस्क अगर आप ज्यादा लेते हैं तो आपको उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे ग्राफ पे। ये आपका जो है रिस्क है, एक्सपेक्टेड रिस्क बोल लेते हैं इसको, और ये आपका रिटर्न है। तो जितना आपका जो है रिटर्न बढ़ेगा उतना ही आप रिस्क बढ़ेगा, जितना आप रिस्क लोगे उतना ही आपका ये रिटर्न चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी RF होती है कि ये जो है आपको रिस्क फ्री रेट मिलती है। ये फिर आपका इस तरीके से जाएगा ऐसे कि जितना आप अपना रिस्क बढ़ाओगे उतना ही आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, इस तरीके से। क्योंकि रिस्क और रिटर्न जो है वो एक ही डायरेक्शन में फॉलो करते हैं। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, और जितना कम रिस्क लोगे उतना ही आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। इसीलिए जो है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनके ऊपर जो रिटर्न कम होता है तो वहां पर रिस्क भी ना के बराबर ही होता है, 99%। अब कोई एक बैंक ही पर्टिकुलर बिल्कुल खत्म ही हो जाए तो वो बात अलग है, नहीं तो आपका जो बैंक में जो पैसा है वो सेफ माना जाता है। तो इसीलिए वहां पर जो है रिटर्न वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता है। तो इस तरीके से अब ये बीटा जो है, हम बीटा की बात कर रहे थे, तो बीटा जो है, बीटा एक ऐसा फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि आपका जो है रिटर्न कितना है और कितनी आपके पास जो है वो चीजें रिस्की है। मतलब ये एक सिस्टमेटिक रिस्क को डिनोट करने वाला होता है। जैसे बीटा की वैल्यू जनरली 1 मानी जाती है कि बीटा 1 है, बीटा 1 है मतलब मार्केट का एक फ्लक्चुएशन का एक मेथड है ये बीटा। अगर बीटा 1.25 है, इसका मतलब अगर मार्केट में एक चेंज होता है तो आपका जो है आपकी सिक्योरिटीज के ऊपर आपने जो बंडल लिया है, पोर्टफोलियो लिया है, जो सिक्योरिटीज का एक बंच लिया है, उसके वैल्यू में 1.25 जो है चेंज होगा। मतलब ये आपका एक ऊपर जाता है तो ये आपका 1.25 चेंज होगा। और इसी तरीके से जितना ज्यादा बीटा होगा, बीटा अगर आपका 1.25 से 2 चला जाता है, तो अगर मार्केट में जो है एक चेंज होगा, बीटा की वैल्यू हम 1 मान के चलते हैं पूरी की पूरी मार्केट की, अगर बीटा एक चेंज होगा और अगर बीटा की वैल्यू जो है आपके पास 2 है तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटीज जो है दुगनी चेंज हो जाएंगी। अगर जो है आपकी सिक्योरिटीज का प्राइस जो है वो फिर क्या होगा, डबल कम हो जाएगा या डबल इंक्रीज हो जाएगा। इसके दोनों जो है, दोनों इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बीटा जो होता है वो सिस्टमेटिक रिस्क का एक मेजरमेंट होता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा। उसके बाद मार्केट RM जो है, ये क्या होता है, RM माइनस RF। RM होती है आपके पास जो मार्केट में जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है। मान लिया आपका जो है रिस्क फ्री रेट 9% है, मार्केट का जो है वो 15% है, RF जो है
वो 9% है, RM जो है वो 15% है। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो अगर आप 9% पे इन्वेस्ट करते हैं, RF जो आपको है 9% गिवन है, लेकिन RM जो है वो 15% है, तो आपको इसके साथ जब आप रिटर्न ज्यादा ले रहे हो तो आपको ये बीटा भी गिवन होगा, मतलब आप उतना ही रिस्क उठाने को भी तैयार होने चाहिए आप मतलब। तो ये RM माइनस RF 15 माइनस 9, ये जो 6% होता है ना, ये आपका रिस्क प्रीमियम है। रिस्क प्रीमियम मतलब आपने जो है रिस्क लिया तो उसका क्या प्रीमियम मिला आपको। आपने यहाँ पर जो है वैसे मार्केट का जो रेट है आपका सॉरी सिक्योरिटीज का, वो आपका रिस्क फ्री रेट जो है वो 9% है, लेकिन आपने जो है 15% पे लगाया है, तो 15 माइनस जो 9 है 6% है, वो आपका रिस्क प्रीमियम है। आपने वहां पर पैसा लगाया है जहां पर उसका फिर ये बीटा भी है, मतलब आपको जो है फ्लक्चुएशन को भी फेस करना पड़ेगा। तो ये बीटा आपको गिवन होगा, लाइक ये 1.25 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन चीज नोट करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में बीटा दिया हुआ है तो आप कोई भी मेथड फॉलो नहीं करेंगे, सीधा CAPM जो है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, ये चीज आप जो है ये फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले जैसे हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर के जो है अलग अलग जो फॉर्मूला थे उनसे हमने जो है KE निकाला था, लेकिन यहाँ पर अगर आपको बीटा गिवन है तो आप ये फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो आपको जस्ट ये चीज क्लियर करें कि बीटा होता क्या है। बीटा आपका सिस्टमेटिक रिस्क है। अब जब भी आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो आप पर्टिकुलर, अब ये नहीं है कि आप जैसे PNB का हाई है 30 तो आप सब कुछ इसी में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको रिटर्न तो ज्यादा मिल रहा है लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि आपको जो फिर लॉस है ना वो भी फिर इसी के इक्वल होगा। जितना ज्यादा, अभी हमने मॉडल जो है वो स्टडी किया था कि जितना ज्यादा आप जो है रिस्क लोगे रिटर्न भी उतना ही ज्यादा होगा आपके पास। तो यहाँ पर जब आप कोई भी आप जो है सिक्योरिटीज का एक बंच बनाते हो, तो हम जैसे सिक्योरिटीज, अब आपका ये चीज सिक्योरिटी का बंडल ऐसा होना चाहिए जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर करते हैं ये काम, आपका सिक्योरिटीज का बंडल ऐसा होना चाहिए कि आप जो है इसको कभी भी चेंज कर सको। जैसे मुझे अभी रिलायंस में कम लग रहा है तो मैं SBI में जो है शिफ्ट कर जाऊं या PNB में कर जाऊं, या मुझे यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा लग रहा है तो फिर मैं रिलायंस में चली जाऊं, इस तरीके से। तो हम लोग जो शेयर मार्केट का जो एक रूल है कि यहाँ पर हम बंच ऑफ सिक्योरिटीज बनाते हैं जिसको कि पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो अब आपको फिर ये जो है बीटा की कैलकुलेशन करनी होती है कि सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो कितना है मार्केट में, कि आपका जो बंच है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो कितना इफेक्ट करेगा। मतलब आप एक जो है एक अगर आपका बीटा है तो आपकी सिक्योरिटीज जो है वो कितना इफेक्ट करेंगी। तो इस तरीके से आपको ये चीज क्वेश्चन में गिवन होगी कि रिस्क फ्री रेट जो है आपका वो आपका 6 है 10 है जो भी है, फिर मार्केट में आपको 20 मिल रहा है और उसका बीटा फैक्टर आपको गिवन होगा, तो बीटा को जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। बीटा क्या होता है, सिस्टमेटिक रिस्क होता है। इसको है ना हम मतलब कि पहले से फोरकास्टिंग करके रखते हैं कि अगर हमारा जैसे हम किसी इस चीज में किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो बीटा हमारा इतना होगा, फिर उस तरीके से हमारी सिक्योरिटी जो है वो इफेक्ट करेगी। तो ये आपका CAPM मॉडल है। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्वेश्चन में हमें जैसे RF दिया है यहाँ पे 9%, RM दिया है 15%। ये RM माइनस RF जो होता है आपका रिस्क प्रीमियम होता है कि आपने जो है कितना आपको जो है प्रीमियम मिलेगा जब आपने कोई रिस्की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है। बीटा आपको जैसे 1.50 दिया है, तो अगर आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन दी हो तो आप KE जो है इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो KE अगर हमें निकालनी हो तो यहाँ पर आपका जो है 9 आ गया, प्लस बीटा आपका 1.50 और 15 माइनस 9 आ गया ये, तो 9 प्लस इसमें से आप जो है ये 9 ही आ जाएगा आपका। तो KE जो है आपकी वो 18% हो जाएगी।
तो यहाँ से जो है आपकी केई वो 18% निकल के आ जाएगी। इससे जैसे रिस्क फ्री रेट जो है आपका वो 9% है, लेकिन हमने जो इन्वेस्ट किया था और उसका जो बीटा आपको गिवन है, तो इस तरीके से आपका 18% जो है वो रिटर्न निकल के आता है, मतलब कि आपकी केई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी की ये निकल के आती है। तो बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, दो तरीके से हमें ये जो मार्केट है हमारी, वहां पर दो तरह के आपके रिस्क होते हैं। सिस्टमेटिक, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, मार्केट का जो है इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट है, या गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटीज है, उस तरीके से। अनसिस्टमेटिक रिस्क है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छी पॉलिसी जो है आपकी कोई भी बना लीजिए, उस तरीके से मैनेजमेंट की जो है का वर्कआउट प्लान जो है वो इंक्रीज कर लीजिए आप लोग। तो इस और ये जो ग्राफ होता है इसको फिर हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन बोलते हैं, SML बोलते हैं, कि आपकी जितनी ज्यादा मैक्सिमम जो सिक्योरिटीज है वो इस लाइन पे आपका जो स्टैंड करे। यहाँ पर आपका रिस्क फ्री रेट है, ये मतलब कि आपका जो है इतनी जो चीजें हैं ये आपका विदाउट रिस्क आप जो है कहीं भी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से फिर जितना आप रिस्क लोगे उतनी आपकी जो है रिटर्न इंक्रीज होगी। ये बीटा जो है वो सिस्टमेटिक रिस्क को जो है डिनोट करता है। तो इस तरीके से आप जो है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल से केई निकाल सकते हैं। विलियम शार्पे ने दिया था ये। तो और ये जो है आपका बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब कंपनियों के जो है रिटर्न को इंक्लूड करके फिर जो मार्केट रिटर्न आता है उसके जो है अंगेंस्ट में हम लोग ये बीटा निकालते हैं। जैसे यहाँ पर ये नहीं है कि हमने जैसे पीएनबी का 30% था तो वो ले लिया। सब जो मार्केट है, मान लिया आपने जो है 20 या 30 मार्केट्स का एक बंच बनाया हुआ है, तो आप सब मार्केट्स के रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके अंगेंस्ट में आप जो है बीटा वो डिसाइड करेंगे कि अगर वहां पर एक चेंज होगा तो आपकी जो है सिक्योरिटीज में कितना चेंज होगा, बीटा वो चीज है। तो इस तरीके से आपका ये CAPM मॉडल जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है इजीली चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू गाइस।